मुंबई के मलाड मालवानी से आज संत स्वामी श्री भारतानंद सरस्वती महाराज जी ने पद यात्रा की शुरुआत की है। उन्होंने वहां की सारी संकरी गलियों में विलुप्त होते मंदिरों के दर्शन किए। इस मौके पर मंदिरों के पुजारी और संत भी उनके साथ उपस्थित थे और युवा, छोटे छोटे बच्चे और भारी संख्याओं में महिलाओं ने इस पद यात्रा में प्रतिभाग किया और जय श्री राम के नारे लगाए। स्वामी जी ने अनेकों मंदिरों में पद यात्रा के दौरान दर्शन किए। वहां जिहादियों द्वारा निर्मित मस्जिद और उनके झंडों को देखकर महाराज जी का मन दुखी हुआ, क्योंकि जहां हिंदुओं के झंडे होने चाहिए वहां जिहादियों के झंडे लटके हुए नजर आए। स्वामी जी ने कहा कि सनातनियों को जागना होगा, जिससे सनातन की शक्ति का लोगों को एहसास हो सके। ये संतों का, ऋषि मुनियों का देश है। ऐसे पवित्र, इसलिए बच्चों को सिखाइए धर्म के प्रति। आज हमारे साथ संत स्वामी श्री भारतानंद सरस्वती जी महाराज है। आइए उनसे जानते हैं संत पद यात्रा के बारे में। महाराज, संत पद यात्रा के बारे में। संत पद यात्रा आज मालवनी मालाड, ये मुंबई उपनगर है, मुंबई में यहाँ ये अंबुजावाड़ी में यहाँ पर संपन्न हुई। बहुत लोगों में उत्साह था, उमंग और एक खुशी थी, क्योंकि वैसे आज तो 31 दिसंबर है, लोग तो 31 मना रहे, नया साल मना रहे, लेकिन हमारा सनातन और हिंदुओं का जो नया साल है तो गुड़ी पड़वा होता है। चैत्र महीने में जो शुरुआत होती है, आरंभ होता है, वो नया साल है, हिंदू नव वर्ष। तो ये अंग्रेजों का है। फिर भी आज सैकड़ों हजारों लोग अलग अलग मंदिर में संत पद यात्रा में हिस्सा लेकर, ज्यादा माताएं हो, हमारे ये संत सेना के जो जवान लड़के हैं, हमारे आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज और हमारे महाराज जी, सभी माताएं, और गली गली में काफी मंदिर, देवी माता का, गणेश जी का, भगवान शिव जी का। तो यहाँ इतना उत्साह है, सनातन धर्म के प्रति इन लोगों के मन में इतनी निष्ठा है, बहुत अच्छा लगा। और देखो, आज तो लोग रात भर नाचेंगे, कूदेंगे, क्या क्या शराब पियेंगे, लेकिन ये जो लोग हैं सनातन के प्रति इतने श्रद्धावान, निष्ठावान है। आज यहाँ भजन, पूजन, कीर्तन में आज पूरा समय दे रहे हैं। और इसलिए जो ऐसे लोग बस्ती बस्ती में रहते हैं, भले किसी प्रांत, किसी भाषा के होंगे, लेकिन ये सनातनी, ये हिंदू है। और इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों में जाकर उनके अंदर श्रद्धा, निष्ठा जो है वो देखने को मिलती है जब ऐसे पद यात्रा में जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और इस यात्रा में सभी प्रांतवाद, भाषावाद, जातिवाद सब ये मिटाकर एक सनातनी, एक हिंदू के नाते भगवे के तले सब लोग आते हैं। और अभी आने वाले समय में 22 तारीख को भगवान राम जी का मंदिर, वहाँ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा मंदिर भी खुल रहा है। तो हिंदू समाज में बहुत एक खुशी की लहर है और इसलिए बहुत आनंद है। हर गांव में कलश यात्रा, अक्षता, ये सब पूरे देश विदेश में। तो दिवाली तो अभी 22 तारीख की, असली दिवाली 22 तारीख को मनेगी, लेकिन आज भी यहाँ पर आज संयोग से 31 तारीख है, लेकिन आज लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं सभी को इतना ही कहूँगा, आज के दिन की सभी के मन में ऐसा ही धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति निष्ठा रहे, प्यार रहे, श्रद्धा रहे, बनी रहे, और हिंदू समाज में एकता रहे। और इसलिए एकता रहे क्योंकि आज देखिए भैया कि आप भी कुछ थे हमारे साथ इस यात्रा में, तो कई जगह देश विरोधी कुछ लोग हैं, धर्म विरोधी लोग हैं, कहीं उनकी निशानी है। तो खुलेआम देश के खिलाफ नारे देते हैं, संविधान को नहीं मानते, ना आदर करते हैं। लेकिन हमारा हिंदू समाज, कितना ही गरीब समाज हो, लेकिन वो संविधान का आदर करता है, देश के कानून मानता है, ना कभी देश के खिलाफ कभी नारे नहीं देगा, ना किसी समाज के खिलाफ नहीं देगा। वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को वो परिवार मानता है। ऐसा ही हमारा समाज है। गरीब हुआ तो क्या हुआ, वो कोई अपराध नहीं है, किसी समाज में पैदा हुआ होगा, लेकिन वो इस मिट्टी, इस वतन से वो जुड़ा हुआ है। और इसलिए मैं भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार से भी कहूंगा कि ऐसे वस्ती में भी बहुत सारे देश विरोधी भी कुछ काम चलते हैं। जो देश विरोधी रोहिंग्या है और बांग्लादेशी है, ऐसे जगह पर वो सहारा लेते हैं, छुपते हैं। अगर यहाँ सर्च ऑपरेशन करेंगे तो कई सैकड़ों लोग भी मिलेंगे, लेकिन ये हमारे गरीब लोग, जो हिंदू समाज छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ी में भी रहेंगे, लेकिन उनके आस्था के जो केंद्र है, कहीं हनुमान जी का मंदिर है, कहीं शिव जी का है, कहीं देवी माता का है, कहीं राम जी का है, कहीं विट्ठल भगवान का है। तो ऐसे इनकी आस्था, श्रद्धा और संतों के विचार, आज देखो पूरे
दोपहर के बाद ये वस्ती में पूरा प्रवास किया तो हर घर में संतों के पैर छूते हैं और ये पुष्पमाला डालते हैं, पुष्पवृष्टि करते हैं। कितनी श्रद्धा है संतों के प्रति। तो ये समाज है ना, सहिष्णु है समाज। कभी किसी के खिलाफ, देश के खिलाफ कभी नारे नहीं देगा, कभी इनका एक भी वर्तन नहीं रहेगा। तो ये जो सहिष्णु समाज है, ये देशभक्त है, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए हमेशा सतर्क सावधान रहता है। इसलिए ऐसे समाज में भी आना हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए मैं आज यहाँ मालवनी इस वस्ती में आया था तो बहुत अच्छा लगा और आने वाले समय में हम आते रहेंगे और यहाँ हमारा कर्तव्य है, हिंदू समाज को जगाएंगे और ये समाज जब जगेगा, जागरूक होगा, तभी राष्ट्र आगे बढ़ेगा। इसलिए हर समाज को जगाना और कर्तव्य हमारा बनता है। इसलिए आज ये संत पद यात्रा यहाँ पर संपन्न हुई। 22 तारीख को आप जा रहे हैं रामलला पर? बिल्कुल, मैं 22 तारीख को रामलला का मंदिर निर्माण अभी तेजी से चल रहा है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आप मंदिर को। और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा और 22 तारीख से मंदिर खुल जाएगा। अरे पूरे देश में, दुनिया में जहां जहां सनातनी हिंदू है, केवल भारत ही नहीं, पूरे देश दुनिया में दिवाली मनेगी। यहाँ पर भी लोग हर मंदिर में दिवाली मनाएंगे। हर युवा नए कपड़े पहनेंगे, राम रक्षा, हनुमान चालीसा, स्तोत्र सभी गाएंगे। होम हवन, पूजा पाठ, भजन कीर्तन, सत्संग। उस दिन हमारा आस्था का वो दिन है। और 22 तारीख एक नया भारत, नया उज्जवल भारत आने वाले समय में, मोदी जी, योगी जी के राज में आने वाला जो समय है हमारे लिए, इस मंदिर से ही, राम मंदिर से ही राष्ट्र निर्माण होगा। और आने वाले समय में देश जो हिंदुस्तान है तरक्की करेगा और विश्व गुरु बनेगा, जगत गुरु बनेगा। पूरी दुनिया को वो मार्गदर्शक था पहले, तो वापस पुनः एक बार गत वैभव प्राप्त होकर पूरी दुनिया में भारत का नाम, ये परचम हमारा जो पताका है, ये लहराएगी, ऐसा पूरा भरोसा है। धन्यवाद। ये थे स्वामी भारतानंद महाराज। कैमरामैन किशन के साथ प्रभाकर गिरी, सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।